हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द आर्ट्स एट द ट्रंक। द आर्ट्स कहते हैं चींटियों को। तो चींटियों ने क्या किया, ईट की सेकंड फॉर्म में एट, उन्होंने खा लिया द ट्रंक यानी कि ट्रंक को, संदूक को। यानी कि इसका ये मतलब हुआ चींटियों ने जो है संदूक खा लिया। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। धनीराम एंड सुखराम वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। धनीराम और सुखराम वर वो थे चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी कि बचपन के दोस्त थे। चाइल्डहुड फ्रेंड्स का मतलब होता है बचपन के दोस्त। धनीराम वाज अ पॉपुलर व्हीट मर्चेंट। धनीराम वाज अ पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, तो वो मशहूर था। व्हीट मर्चेंट, व्हीट कहते हैं गंदम को या गेहूं, तो गंदम का, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, व्यापारी यानी कि जो व्यापार करता है। तो धनीराम जो था वो गंदम का मशहूर व्यापारी था यानी ताजर था। अ टाइम केम, एक वक्त आया, when जब he had to sell his own house to clear his debts। when जब ही हैड टू का हम यूज तब करते हैं जब हम कहते हैं कि पास्ट में किसी को कुछ करना पड़ा, यानी कि उसको मजबूरी में कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। तो ही हैड टू सेल, उसे बेचना पड़ा। सेल का मतलब होता है बेचना। उसे बेचना पड़ा हिज ऑन हाउस, अपना घर, टू क्लियर यानी कि चुकाने के लिए, हिज डेट्स, अपने जो कर्जे हैं उनको चुकाने के लिए। यानी कि एक वक्त आया जब व्हेन ही हैड टू सेल हिज ऑन हाउस टू क्लियर हिज डेट्स, जब उसको अपने ही कर्जे जो है चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। सो इसलिए धनीराम डिसाइडेड टू गो टू द एन अदर टाउन टू सेट अप हिज बिजनेस। धनीराम ने क्या किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो जाने का, टू एन अदर टाउन यानी कि जो दूसरा शहर उसमें जाने का उसने क्या किया, फैसला किया। क्या करने के लिए, टू सेटअप का मतलब होता है जमाना, तो जमाने के लिए, हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, यानी कि उसका सेटअप करने के लिए, उसको जो है दोबारा से शुरू करने के लिए वो दूसरे शहर गया। ही वेंट टू हिज फ्रेंड सुखराम्स हाउस। यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गया कहाँ पे, टू हिज फ्रेंड सुखराम्स हाउस। यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है जो कि का, के, की का मतलब देता है। तो वो अपने दोस्त सुखराम के घर गया एंड सेड, और कहा, आई एम गोइंग टू एन अदर टाउन। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू एन अदर टाउन, दूसरे शहर, टू ट्राई माई लक, यानी कि ट्राई करने के लिए, कोशिश करने के लिए, आजमाने के लिए, माई लक, अपनी किस्मत को। तो यहाँ पे एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब इज एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया माना जाता है। तो उसने कहा कि मैं दूसरे शहर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ, यू टू कीप, कि तुम रखो। कीप का मतलब होता है रखना, तो रखो दिस स्टील ट्रंक, यानी कि ये जो स्टील का संदूक है इसको रखो, सेफ फॉर मी, यानी कि इसको महफूज रखो मेरे लिए। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो स्टील का जो संदूक है इसको मेरे लिए महफूज रखो। आई टेक इट व्हेन आई कम बैक। एल टेक इट, इसे विल पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट में है तो इसे एल पढ़ेंगे, एल टेक, लेकिन ये विल है तो एल विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा, व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊंगा। बाई ऑल मीन्स, यानी कि सभी तरीके से, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, सेड सुखराम ने कहा, आई विल कीप इट सेफ टिल यूर रिटर्न। आई विल कीप इट, मैं इसे रखूंगा, सेफ यानी कि महफूज रखूंगा, टिल यूर रिटर्न, तुम्हारे वापस आने तक मैं इसे महफूज रखूंगा। धनीराम सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट। धनीराम ने क्या किया, सेड गुड बाय, तो उसने गुड बाय कहा, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, एंड लेफ्ट, और चला गया, रवाना हो गया। सुखराम वॉज अ ग्रेडी पर्सन बाय नेचर। तो जो सुखराम था वॉज अ ग्रेडी पर्सन, तो वो ग्रेडी पर्सन था। यहाँ पे ग्रेडी जो है एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची, तो वो लालची इंसान था, यानी कि लालची शख्स था बाय नेचर, फितरत से।
विद इन अ फ्यू डेज, विद इन का सेंस होता है के अंदर, तो कुछ दिनों के अंदर, ही सोल्ड द ट्रंक टू अ स्टील डीलर एंड केप्ट द मनी। ही सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, तो उसने बेच दिया। सेल का मतलब होता है बेचना, तो सोल्ड सेकंड फॉर्म है, तो उसने बेच दिया द ट्रंक यानी कि संदूक को बेच दिया, टू अ स्टील डीलर, तो एक स्टील डीलर को बेच दिया, एंड केप्ट और रखा, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, और रखा द मनी यानी कि पैसे रख लिए, इन द न्यू टाउन यानी कि नए टाउन में, नए शहर में, धनी राम वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। धनी राम ने क्या किया, वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड, उसने काम किया हार्ड यानी कि सख्त काम किया, डे एंड नाइट, दिन और रात सख्त काम किया, एंड सून और जल्द ही बिकेम अ सक्सेसफुल व्हीट मर्चेंट अगेन। ही बिकेम सेकंड फॉर्म है बिकम की, बिकेम वो बन गया, अ सक्सेसफुल व्हीट मर्चेंट, तो एक कामयाब जो है वो गंदम का ताजर बन गया। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, तो मैं खुश हूं। यू हैव अर्न अ गुड नेम हेयर टू, यू हैव अर्न, तुमने कमाया है। अर्न का मतलब होता है कमाना, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। हैव या हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो मैं खुश हूं कि तुमने अच्छा नाम कमाया है, हेयर टू यानी कि आपने यहाँ भी अच्छा नाम कमाया है। नाउ, अब, आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट मैं चाहती हूं, टू गो बैक वापस जाना, एंड सेटल इन ओवर ओल्ड टाउन, और सेटल होना चाहती हूँ कहाँ पे, ओवर ओल्ड टाउन। सेटल का मतलब होता है यानी कि बसना, और बसना चाहती हूँ इन ओवर टाउन, अपने पुराने टाउन में। वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा। आई मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स एंड देन वी विल लीव, सेड धनीराम। आई विल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, अरेंजमेंट्स का मतलब होता है इंतजाम, तो मैं जरूरी इंतजाम कर लूंगा, एंड देन और फिर वी विल लीव, हम चले जाएंगे, सेड धनीराम, तो धनीराम ने कहा। धनीराम रिटर्न टू हिज होम टाउन, तो जो धनीराम था वो रिटर्न वापस लौटा टू हिज होम टाउन, तो अपने होम टाउन यानी कि अपने आबाई शहर में वापस लौटा। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हिज अराइवल ही वेंट टू सुखराम्स हाउस, विद इन अ फ्यू डेज यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर ऑफ हिज अराइवल, अपनी आमद के, ही वेंट वो गया, टू सुखराम्स हाउस यानी कि जो सुखराम का घर था वो वहां गया। सुखराम वाज सरप्राइज टू सी धनीराम, तो जो सुखराम था वाज सरप्राइज, वो हैरान था, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, तो वो हैरान था टू सी देखकर धनीराम, धनीराम को। धनीराम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज ट्रंक, तो जो धनीराम था उसने क्या किया, रिक्वेस्टेड, उसने दरखास्त की, इल्तिजा की, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, टू रिटर्न वापस लुटाने के लिए, हिज ट्रंक अपने संदूक को, यानी कि उसने अपने दोस्त को दरखास्त की कि वो उसका ट्रंक जो है यानी कि जो संदूक है वो वापस करे। आई एम सॉरी यानी कि मुझे माफ कर दें। तो सुखराम ने कहा कि यूर स्टील ट्रंक यानी कि जो तुम्हारा स्टील का संदूक है वॉज ईटन अवे, वो खा लिया गया है। यहाँ पे जो है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट का जो है पैसिव वॉइस यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन, तो उसे खा लिया गया है किसके द्वारा, बाय वाइट आंट्स यानी कि जो सफेद चूंटियां हैं उनके द्वारा तुम्हारे स्टील के संदूक को खा लिया गया लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। सेड सुखराम, तो सुखराम ने कहा। धनीराम न्यू, जो धनीराम था वो जानता था, न्यू सेकेंड फॉर्म है नाउ की जिसका मतलब होता है जानना, तो वो जानता था डैट के सुखराम वाज टेलिंग अलाई, कि टेल अलाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो जो सुखराम है वाज टेलिंग अलाई कि वो झूठ बोल रहा था, बट लेकिन ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ही टोल्ड सुखराम, उसने क्या किया, कहा किससे, सुखराम से। टोल्ड का मतलब होता है कहना,
या बताना। तो यहाँ कहने के सेंस में तो उसने कहा सुखराम से टू सेंड हिज सन, कि वो क्या करे, सेंड भेजे, हिज सन अपने बेटे को, टू अकॉम्पनी साथ में हिम उसके, टू हिज हाउस उसके घर में। यानी कि उसने कहा कि सुखराम से कहा कि वो अपने बेटे को मेरे साथ भेजे मेरे घर में, टू कैरी बैक द गिफ्ट, कैरी बैक यानी कि वापस लाने के लिए, द गिफ्ट उन तवाइफ को, ही हैड ब्रॉट जो वो लाया था, कहाँ से, फॉर हिम यानी कि जो उसके लिए लाया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सुखराम था उसने क्या किया, ही टोल्ड द सुखराम, उसने सुखराम से कहा कि टू सेंड हिज सन टू अकॉम्पनी हिम, कि वो उसके अपने बेटे को उसके साथ भेजे, टू हिज उसके घर में, टू कैरी बैक द गिफ्ट ही हैड ब्रॉट फॉर हिम, उन तोहफों को घर वापस लाने के लिए जो वो उसके लिए लाया है। धनीराम टुक द बॉय होम एंड लॉक्ड हिम अप इन द बेसमेंट। धनीराम टुक, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, वो लाया, द बॉय यानी कि उस लड़के को लाया, होम घर, एंड लॉक्ड हिम और उसको क्या किया, लॉक्ड बंद कर दिया, अप इन द बेसमेंट, तो बेसमेंट में उसको बंद कर दिया। यानी कि जो धनीराम था वो बच्चे को घर लाया, उस लड़के को, और उसे बेसमेंट में क्या कर दिया, बंद कर दिया। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स यानी कि कुछ घंटों के बाद, सुखराम केम टू धनीराम्स हाउस एंड सेट, तो जो सुखराम था उसने क्या किया, केम, कम की सेकंड फॉर्म में केम, तो वो आया टू धनीराम्स हाउस। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है, अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की, तो धनीराम के घर आया, एंड सेड और कहा, माई सन हैज नॉट रिटर्न होम, माई सन यानी कि जो मेरा बेटा है, हैज नॉट रिटर्न वो वापस नहीं लौटा, हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो मेरा बेटा वापस नहीं लौटा है घर। आई हैव कम टू टेक हिम, आई हैव कम मैं आया हूं, टू टेक हिम उसको लेने के लिए। यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओ आई एम सो सॉरी यानी कि मुझे माफ कर दें सुखराम, आई गेव यूर सन अ ब्यूटीफुल काइट टू फ्लाई। आई गिव की सेकंड फॉर्म में है गेव, तो मैंने दिया, यूर सन आपने तुम्हारे बेटे को, अ ब्यूटीफुल काइट टू फ्लाई, तो एक खूबसूरत जो पतंग है वो दी, टू फ्लाई उड़ने के लिए। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू फ्लाई इट एंड वेंट टू द टेरेस। तो मैंने तुम्हारे बेटे को क्या दिया, एक खूबसूरत जो है वो पतंग दी उड़ने के लिए। ही कुड नॉट रिजिस्ट, रिजिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो वो नहीं रोक सका किसको, द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, तो वो लालच को नहीं रोक सका, टू फ्लाई उड़ने का, इट यानी कि इसे उड़ाने का जो लालच है वो इसको नहीं रोक सका, एंड वेंट टू द टेरेस और चला गया, कहाँ पे, टेरेस, टेरेस का मतलब होता है छत, तो छत पर चला गया। सडनली अचानक a strong wind began to blow and the kite flew away with your son, said धनीराम। तो सडनली अचानक a strong wind, तो एक strong wind का मतलब होता है जोरदार जो हवा थी, began वो चली, to blow, blow का मतलब होता है यानी कि बहना, तो वो यानी कि हवा जो है वो जो है बही यानी कि घुली, एंड द काइट फ्लू और जो काइट था वो क्या हो गया, फ्लू, वो उड़ गया। फ्लू अवे का मतलब होता है उड़ जाना, तो वो उड़ गया, विद योर सन तुम्हारे बेटे के साथ, सैड धनीराम, धनीराम ने कहा। आगे क्या है, लायर, लायर यानी कि झूठे, शाउटेड सुखराम एंग्रली, तो शाउटेड का मतलब होता है चलाना, तो वो चलाया सुखराम यानी कि सुखराम चलाया एंग्रली गुस्से से। आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू मैं तुम पर यकीन नहीं करता। आई एम गोइंग टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, टू लॉज, लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, तो मैं दर्ज करने जा रहा हूं, अ कंप्लेंट यानी कि एक शिकायत, अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ, यानी कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने जा रहा हूं। सेड सुखराम, सुखराम ने कहा, एंड लेफ्ट फॉर द जज कोर्ट और रवाना हो गया किसके लिए, फॉर द जज कोर्ट, तो जो जज था उसकी अदालत के लिए वो रवाना हो गया। The judge sent for Dhaniram, who appeared in his court the next day and humbly narrated the entire episode. The judge sent for Dhaniram, तो जो जज था उसने भेजा किसके लिए,
धनी राम के लिए, हु अपेयर जो कि ज़ाहिर हुआ, यानी कि वो आया इन हिज कोर्ट उसके अदालत में नेक्स्ट डे, यानी कि जब जज ने धनी राम के लिए भेजा तो धनी राम अगले दिन उसके कोर्ट में जो है वो आया एंड हम्बली नरेटेड। हम्बली का मतलब होता है आजिज़ी से, उसने आजिज़ी से क्या किया, नरेटेड का मतलब होता है बताना समझाना, तो उसने समझाया या बताया द एंटायर एपिसोड, यानी कि ये जो पूरा एपिसोड था, वाक़या था, इसको उसने क्या किया, बताया। द जज वॉज अ क्लेवर मैन, तो जो जज था वो एक होशियार आदमी था। क्लेवर का मतलब होता है होशियार, तो वो होशियार था। ही अंडरस्टूड द एंटायर सिचुएशन, ही अंडरस्टूड वो समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड, वो समझ गया द एंटायर एपिसोड, यानी कि ये जो पूरी जो सॉरी सिचुएशन है इसको वो क्या हो गया, समझ गया। ही ऑर्डर धनी राम टू रिलीज सुखराम्स सन एंड वार्न सुखराम टू नॉट चीट पीपल। ही ऑर्डर, उसने हुक्म दिया धनी राम को टू रिलीज सुखराम सन, कि वो क्या कर दे, रिलीज कर दे, छोड़ दे द सुखराम सन, यानी कि जो सुखराम का बेटा है उसको छोड़ दे, एंड वार्न सुखराम, और वार्न किया किसको, सुखराम को, टू नॉट चीट पीपल, के वो लोगों से धोखाधड़ी ना करे, यानी कि वो जो लोग हैं उनको धोखा ना दे। इसका मोरल क्या है, व्हाट गोज राउंड बिकम्स अराउंड, यानी कि इसका यह मतलब हुआ हम जैसा करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड